हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी मुख्य सेविका यानी कि जो चीफ सर्वेंट हैं इनकी मुख्य परीक्षा यानी मुख्य सेविका की जो परीक्षा है वो कब होनी है। तो इसके लेकर के बहुत सारे मिथ आपके दिमाग में है। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशंस अबाउट दैट दिस मुख्य सेविका एग्जामिनेशन 2023 बैच यानी कि आपकी परीक्षा जो है इतने समय की ओल्ड हो चुकी है, इतने समय से फॉर्म आपने अप्लाई किया लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाया। आपको पता है क्या इसमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा? काफ़ी ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स परेशान हैं। क्या सर इसमें मैं पूरी बात करूँगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सभी तक और नोटिफिकेशंस हर एक वीडियो की मिलती रहे, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस। क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं ला पाता हूँ आप सभी के लिए, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है तब तक आप तक पहुँच पाती है। काफ़ी जगह पर आपने देखा होगा ये चीज़ें सुनने को मिली है कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा, ठीक है, फिर से भर्ती आवेदन किए जाएंगे, फिर से आप फॉर्म भरेंगे। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोग बहुत बहनें जो है लगातार टेंशन में है, परेशान भी है, प्रेशर में भी हैं। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर भी पा नहीं रहा है, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे ऐसे में। तो मैं आपको बताऊँ नियमावली में जो भी चेंज होंगे कुछ भी नहीं है। जो योग्यता को लेकर के जो दाखिल किया गया था कि योग्यता को लेकर जो बात कही गई थी कि योग्यता चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा योग्यता को लेकर के बात की गई थी कि योग्यता अब क्या रखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं स्पेशली अब योग्यता कुछ भी नहीं होगी। अभी तक पता है कि फीमेल भी आती थी, फीमेल के लिए था, लेकिन अब जो अगर चेंज भी करता है तो इसमें मेल फीमेल दोनों भी हो जाएंगे और योग्यता में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस पर सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे, ये वाली रद्द हो जाएगी, तो बिल्कुल अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन रवि रूमर्स के चक्कर में मत पड़िए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप कंटिन्यू करिए अपने प्रिपरेशन को, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको कट ऑफ से संबंधित है कि यूपी पेट प्रीलियम एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ होगी कि हमारे परीक्षा के लिए, ठीक है, वो क्या होने वाली है, सर क्या रहेगी क्या नहीं, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन कब तक आपका एग्ज़ाम होगा ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं फिर से आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि आप सभी अभी तक बिल्कुल भी प्रेशर में ना रहें, बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो रहा है। बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होगा, कब होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, तो एक एक पॉइंट सारी चीज़ें बात करेंगे। अगर एग्ज़ाम कब होगा ये चीज़ें अगर बता दो तो एग्ज़ाम आपकी जुलाई, ठीक है, जुलाई तक। अब देखिए आपको पता है जुलाई तक इसलिए संभव बताया जा रहा है, ये आपको पता है जुलाई तक इसलिए संभवता ये है कि आपका मई चला गया। जून में क्या होगा, जून में आपकी पेट शॉर्ट लिस्टिंग होगी। पेट शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं पता है आपको कि 1 मंथ का समय होता है। तो 1 महीने पेट कट ऑफ जैसे ही जारी होगी उसके 1 से 1.5 महीने में ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। वैसे भी ये काफ़ी भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा पीछे भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम होगा। आप काफ़ी लोग सोचेंगे सर बाद में चुनाव का इलेक्शन का माहौल हो जाएगा सर एग्जाम नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर पुरानी भर्ती अनाउंसमेंट हो चुकी है उसका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान देना, ठीक है। किसी प्रकार नहीं रुकेगी। हाँ, नई भर्ती अगर अनाउंसमेंट करनी होती है तो आचार संहिता के समय नहीं लॉन्च कर सकती, ठीक है, ये होता है बस। बाकी एग्जाम आपका कंडक्ट होगा जो पहले से अनाउंसमेंट की गई है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जुलाई में कंफर्मेशन टारगेट मान के चलिए कि आपका जुलाई में एग्जाम है और आप सभी का जो पेट शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो जून से उधर नहीं होगा। जून तक आपको सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, फिर एग्जाम आपका जुलाई तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये सारे प्रोसेस है। लेकिन जो बोल रहे हैं कि रद्द हो गई वैकेंसी, अब फिर से आवेदन होगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करना ही छोड़ दी हो तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। मेगा कट ऑफ को लेकर के थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि काफ़ी लोग पूछेंगे सर स्कोर क्या होना चाहिए हमारा पेट में ताकि हम लोग जो है बिल्कुल सेफ हो जाएं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपके अगर पेट स्कोर कार्ड में, अगर आपके पास पेट स्कोर कार्ड में कुछ भी मार्क्स हैं, मान लीजिए कि आपको 1 मार्क्स है, ठीक है, मान लीजिए 1 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स है, कुछ भी आपके नंबर हैं, तो ये ध्यान में रखिए अभी आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल कंटिन्यू स्टडी करना है, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर चक्कर में मत पड़ना कि कैंसिल हो गई यार आप पढ़ना छोड़ दो फिर से अप्लाई होगा, क्या मतलब है। तो बिल्कुल अभी नहीं है। अगर कुछ नोटिस आता है यूपी SSC अपने साइट पर जरूर नोटिस देता, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। ये आप ज़्यादा वहम से दिमाग से निकाल दो अपना जो वहम है, ठीक है। एक एक बात सुनना ध्यान से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सभी सिस्टर्स ध्यान से सुने,
ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने एग्जाम को टारगेट करिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पेट में अगर 1 से 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी आपने पेट एग्जाम दिया है तो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए जब तक कि पेट शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो जाती। सारा चीज़ पेट लॉस, जब पेट शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर जिसके भाई जो बाहर हो जाएंगे वो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हार मत मानना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा 92-12 एनएम भर्ती में आपने देखा था, इसमें भी ऐसे ही चल रहा था मामला। काफी लोग कह रहे सर कट ऑफ जाएगी, इसमें इतनी हाई जाने वाली है। तो आपने देखा था पीईटी में बिल्कुल भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई थी, 0 से 1 भी नंबर अधिक थे उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया था, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो ऐसा इसमें भी ना हो, आप धोखा ना खाओ। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले से आप सभी इतने तरीके से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। चलिए बहरहाल अगर मैं मान भी लेता हूँ, चलो ठीक है, अगर तैयारी को कंटिन्यू करना ही करना, लेकिन अगर कट ऑफ जाती भी है तो कितनी रह सकती है वो भी बता देता हूँ। अगर आप युवा का डिग्री 25 और ओबीसी है तो लगभग बता दो 20, और ईडब्ल्यूएस भी मान लीजिए 20 के आसपास ही रहता है। और एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो लगभग इनके पास 10 नंबर तक होता है और एसटी 5 नंबर, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं वो लगभग इसके आसपास ही, एसटी के आसपास ही रहता है। तो कुछ इस प्रकार से पेट शॉर्ट लिस्टिंग अगर होती भी है कैटेगरी वाइज मान लीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से भी होगा। पहली बात तो हमें 99% उम्मीद है कि सभी को चांसेस मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो इतना रहेगा भी, सभी चीजें समझ लो तीनों कैटेगरी से। ये तो अगर आपको पेट में कुछ भी नंबर है, जैसे एनएम में किया था शॉर्ट लिस्ट, ऐसे भी कर सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस वही है कि ऐसा हो सकता है। मे बी अगर मान लीजिए कि नहीं भी होता है तो इतने मार्क्स अगर आप हैं तो फिर भी आप सेफ हो। अगर देखिए ये तो हो गई कैटेगरी वाइज। अगर आप कॉमन कट ऑफ की मैं बात करूं कि कॉमन कट ऑफ में अगर कैसे लगेगी, देख कॉमन कट ऑफ में और भी दिक्कत हो जाती है। कॉमन कट ऑफ में पता क्या होगा, कॉमन कट ऑफ में ये होगा कि भाई अगर 50 उन्होंने बोल दिया कि 50 अंक हैं आपके, तो कॉमन कट ऑफ 50 अंक जारी कर दिया। फिर चाहे वो जिस कैटेगरी से हो, नंबर कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, 50 अंक जिनके भी है चाहे जिस कैटेगरी से हो वो एग्जाम दे पाएंगे। ये हो गई कॉमन कट ऑफ। तो इस प्रकार से कुछ कट ऑफ जारी करी जाती है। लेकिन जहां तक अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके एग्जाम को बिल्कुल टारगेट रखते हुए अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डिस्ट्रेस मत होइए, ठीक है। जैसे भी अगर कुछ चेंज भी आता है तो आप तो मैं टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। जुलाई को टारगेट लेकर के चले, उससे पहले का टारगेट भी ले सकते हैं कि हमें मान के चलिए कि जुलाई में हमारा फर्स्ट वीक में ही एग्जाम है, ये पकड़ के चले आप लोग, ताकि इससे तैयारी भी बेहतरीन हो पाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और बाकी एग्जाम के नज़दीक आने तक हम सारी प्रक्रियाओं को लेकर के जो टेस्ट भी कराएंगे आप सभी को, जो कि सारी प्रीवियस ईयर आने वाली क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाएंगे। बारिश क्लियर हो गई हुई सारी बातें। तो साथियों बस आप सभी को इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। अभी तक जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सभी बहनों से कहता हूँ, बाकी बिल्कुल आपको कोई भी जरूरत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करेंगे और आपका रिप्लाई हमारे सामने आता है तो रिप्लाई भी मिल जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं इस टॉपिक पर तो आपके लिए वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। तो अभी तो जैसे मुझे प्राप्त हुई जो भी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ गए थे, तो आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़्यादा लोगों के पास कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने टारगेट एग्जाम को टारगेट कर रही है, ठीक है साथियों। चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।